सो हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी PYQ फाउंडर पर। स्वागत है आप सभी का। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बिना टाइम को वेस्ट करें जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे, जो कि क्वेश्चन है UPPC 2024 का। सूची को सूची में, ये तो पता ही है कि आपको सूची 1, सूची 2, यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम के टाइम में पैनिक सिचुएशन में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई चीज़ रटाया नहीं जाएगा, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ के लिए नोट्स बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा, ना ही कहा जाएगा कि कोई भी चीज़ रटने के लिए। यहाँ पे वो चीज़ सिखाया जाएगा जो कि आप अपने माइंड को ब्रॉड कर सको, आप अपने माइंड को एक्सटेंड कर सको, वही चीज़ सिखाया जाएगा। और ये चीज़ का रियलाइजेशन तब होगा जब कुछ ही स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ करके सिलेक्शन पाएंगे और बाकी लोग इग्नोर करेंगे, स्किप करेंगे। उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो लोग बस यूट्यूब के मैराथन सीरीज़ देखेंगे 10-10 घंटे का, रिवीजन सीरीज़ देखेंगे 10-10 घंटे का, एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है वो कभी नहीं देखेंगे। और वही क्या होगा, एग्ज़ाम के टाइम घर पे आएंगे, मिलाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो यही हाल है जो कि मैंने भी फेस किए हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो चीज़ आप भी लोग फेस करो। PYQ इज़ द अल्टीमेट गाइडेंस। आप PYQ पे पूरा का पूरा रिलाई करो, ट्रस्ट मी, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ओके, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को 2x पे देखना ज़्यादा बेटर से आपको समझ में आएगा और आप जल्दी से समझ भी लोगे और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और लेकिन ये गाइस, आपका जो कुछ ही मिनट का जो सीरीज़ मैं लेके आ रहा हूँ ना, ये आपका लाइफ चेंजिंग और रिवॉल्यूशन लेके आएगा आपके लाइफ में। ट्रस्ट में, आप देख लेना एग्जाम के टाइम में कैसे ये हेल्प करेगा। ठीक है, सूची 1 और सूची 2। अब मान लो कि आप बहुत पैनिक कर गए, अरे यार ये सब डेट वोट वगैरह कौन याद करेगा, अक्टूबर मई अगस्त, हमको तो कुछ नहीं आता है, हम तो ये छोड़ देते हैं। अरे भाई शांत रखो, शांत दिमाग को शांत रखो, काम रखो। कैसे ये होता है देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मान लो ये सारा का सारा जो स्कीम है ना गाइस, एकदम फेमस स्कीम है। सब लोग को इसका ईयर याद होता है, ट्रस्ट में सबको याद होता है। लेकिन मान लो कि आपको ये भी नहीं याद है, ये तो याद होगा ना यार, स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी के टाइम में आया था। कब आया था? गांधी जी के टाइम में नहीं, मतलब गांधी जी के जो फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग पे आया था। तो कौन लेके आया था? मोदी जी लेके आए थे। मोदी जी का तो उसी टाइम के, जब मोदी जी PM बने थे फर्स्ट टाइम में, तो उसी टाइम उन्होंने लेके आया था। तो 2024 में इन्होंने लेकर आया था स्वच्छ भारत मिशन। तो सी का टू यहीं पे दिख रहा है आपका, बी आंसर। और ये भी बहुत गाइस फेमस है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन आपका 2019 में आया था, ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप अगर आप दिमाग को पेशेंस रखो, काम रखो ना, तो आप ट्रस्ट में आप क्वेश्चन को कर जाओगे। बस आपको पैनिक जल्दीबाजी नहीं करने हैं। देखना अभी आगे वाला क्वेश्चन कैसे, इसी के क्वेश्चन से 91 के क्वेश्चन से ही आपका 93 सॉल्व होगा। देखना बस आपको ना क्या करना है कि आपको काम रहना है। काम रहोगे ना तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक आप पहुँचे हो ना, तो आपको वो भी सारे याद रखने हैं कि कम से कम क्वेश्चन नंबर 51 आप जो किए होगे तो वो किस टाइप का क्वेश्चन था। मान लो कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं याद होगा, आप 100 तक पहुंच गए हो, आपको कुछ भी क्वेश्चन याद नहीं है, फिर भी आपने सॉल्व कर लिया। कम से कम आपको ये माइंड में होना चाहिए कि हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 52 होगा ना वो सुना हुआ लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 जो है ना वो सुना हुआ लग रहा है। अगर आप 100 तक पहुँचोगे, अगर कुछ उससे इंटरलिंकेज मिल गया तो क्वेश्चन नंबर 50 का और क्वेश्चन नंबर 100 से, ये मैं कहना चाहता हूँ। ओके, मानव विकास की बात बोल रहा है। मानव विकास सूचकांक में किन संकेतकों का उपयोग किया गया? मानव विकास की बात जब मानव विकास की बात बोल रहा है तो यहाँ पे पर्यावरण किस बात के लिए आ जाएगा? यहाँ पे मानव की बात हो रहा है, मानव की इंसानियत की बात हो रहा है, मानव के अपना इंडिविजुअल की बात हो रहा है। तो आय स्तर हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, संभावित जीवन अवधि, तो ये तो होगा ही होगा। तो पर्यावरण, आप खुद सोचो कि मानव की बात हो तो पर्यावरण कैसे आ जाएगा? तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ऐसे ही आप सोच सकते हो, अपने माइंड को, अपने दिमाग को कैसे ब्रॉड करना है, कैसे सोचने की क्षमता को बढ़ाना है, कैसे क्वेश्चन को स्टेटमेंट से लिंक करना है, ये चीज़ आपको हमेशा याद होना चाहिए। ओके, भारत सरकार द्वारा प्रभावित की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। अब मैंने क्या आपको बताया था कि स्वच्छ भारत मिशन सबसे पहले आया था 2014 में। तो हो गया आपका 1 आ गया, 1 पहले ही है।
सी हो गया आपका। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। देखो, अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट करोगे, सबसे बड़ी बात गाइस ये होता है ना कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। आप लाख फेलियर हो गए हो, फिर भी आपके अंदर गट्स है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आप ट्रस्ट में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट करना और निगेटिव लोगों के बीच में मत रहना, जो आपके ड्रीम को लेकर के ये बोले कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, उन लोग का आप साथ तुरंत छोड़ देना। माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या प्रगति में बढ़ती है, जबकि कृषि उत्पादक खाद्य आपूर्ति प्रगति में बढ़ती है। तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? तो वही बोलना था, एक फिलॉसफी था उनका कि जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ रही है ना, उतना तेज़ी से हमारा खाद्य का आपूर्ति है ना नहीं बढ़ रहा है। तो जनसंख्या कैसे ज्यामितीय से तरीके से बढ़ रही है और अंकगणित के तरीके से हम लोग का फूड प्रोडक्शन हो रहा है। और अगर आपको नॉलेज से सॉल्व करना है तो नॉलेज से सॉल्व कर सकते हो। अगर लॉजिकली आप देखो तो वही वो बोल रहा है कि जबकि से बढ़ती है निम्नलिखित में से, हाँ, तो वही चीज़ है। तो रेखांकित से नहीं हो सकती है कि जनसंख्या रेखांकित से बढ़ेगी, जनसंख्या घातांकी से भी नहीं होगा, अंकगणित से भी नहीं होगा, ये ज्यामितीय से ही जनसंख्या बढ़ती है इनके फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। और रियलिटी भी यही है गाइस कि जिस तरीके से हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उस तरीके से हम लोग का खाद्य आपूर्ति है ना वो नहीं बढ़ रहा है, और लोग बस एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इन्वायरमेंट का अपने फ़ायदे के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज। अभी तक आप इस चैनल पर बने हुए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर करें। और टारगेट मेरा अभी भी यही रहेगा कि आप इस चैनल पर जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइब को पूरा करें। आपसे यही विनती और यही गुजारिश है ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।